बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। नहाए धोए से हरि मिले तो मैं नहाऊं सौ बार। हरि तो मिले प्यारे निर्मल मन से, प्यारे मन की मैल उतार। गुरुमुखों, आज जहाँ तक भी दृष्टि जाती है, आम संसारी लोग अपना जीवन भ्रम में जी रहे हैं। वह ऐसे कर्म कर रहे हैं जिस कर्मों का कोई मतलब ही नहीं है। हर एक मनुष्य पर विचार किया जाए तो हर एक मनुष्य अपने अपने क्रियाकलाप कर रहा है, अपने अपने तरीके से भक्ति कर रहा है। क्या असलियत में वह भक्ति जो वह अपने तरीके और अपने मन के ख्यालों से कर रहा है, उससे आगे क्या वह सही है? गुरुमुखों, आज जहाँ तक भी दृष्टि जाती है, संसार सारा भ्रम में जीवन जी रहा है। जितने भी संसारी लोग हैं वह सुख और शांति चाहते हैं और उनके हिसाब से सुख और शांति पैसा, धन दौलत, ऐशो इशरत, आराम के सामान, सम्मान वगैरह, इन सभी चीज़ों में उनको यह सुख और शांति प्रतीत होती है। और इसी चीज़ को पाने के लिए इंसान ता जिंदगी कर्म करता ही जा रहा है सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए। अनुभव किया जाए और उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद क्या आपको सुख मिला, तो जवाब में उत्तर यही मिलेगा, सुख नहीं है। जब धन नहीं था तब भी दुखी थे, आज धन है तब भी दुखी हैं। जब साइकिल थी तब भी दुखी थे, आज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तब भी दुखी हैं। जब एक मकान था तब भी दुखी थे, आज हजारों मकान हैं तब भी दुखी हैं। तो ये दुखी होने का कारण क्या है? इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि चीज़ों के, भौतिक वस्तुओं के होने या ना होने से मानसिक शांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे आपके पास भौतिक वस्तुएं हो या ना हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उनसे मानसिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती। मानसिक स्थिति तो श्वासों की पूंजी को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगाने से और नाम के अभ्यास को करने से ही आत्मिक शांति मिल सकती है। गुरुमुखों, आज सारा संसार यह सोचता है कि हम नहाएंगे धोएंगे तो हमारा शरीर स्वच्छ हो जाएगा। हाँ, नहाने धोने से शरीर तो स्वच्छ होता है, लेकिन सिर्फ शरीर स्वच्छ होने से नहीं कुछ होता। शरीर अगर हमारा स्वच्छ है लेकिन हमारे मन के अंदर अगर मैल है तो उसका क्या किया जाएगा? तो गुरुमुखों, तभी महापुरुष फरमाते हैं कि अपना ध्यान भक्ति परमार्थ के कार्यों में लगाएं और मन को श्री चरणों में लगाएं। क्योंकि अगर हमारा मन स्वच्छ है तो सब कुछ स्वच्छ है। अगर हमारा मन स्वच्छ नहीं है तो सब कुछ हमारा जैसा मन होगा, आंतरिक मन, वैसा ही हमारा भारी संसार बनेगा। और जैसे ही हमारा आंतरिक मन शांत होगा तो मैं बाहर की चीज़ें भी शांत प्रतीत होती रहेंगी। तो गुरुमुखों, आम संसारी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ध्यान से विचार किया जाए वो क्या कर रहे हैं? उनका कोई, जो भी वो चीज़ कर रहे हैं उनका कोई मकसद ही नहीं है उन चीज़ों का। जिस चीज़ वो कर रहे हैं उसका असली में क्या मकसद है, यह मकसद उसे खुद ही नहीं पता कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। लेकिन यह असली मकसद कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, मेरा इस संसार में आने का असली उद्देश्य क्या है, यह सिर्फ
गुरुमुखों को ही पता होता है, विदित होता है, जिन्हें सत्य और असत की परख का पता चल चुका है, जिन्हें वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो चुकी हैं। क्योंकि वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण में आने से, उनके द्वारा दिए गए नाम के जाप को जपने से, सत्संग की घड़ियों में आने से जीव को सत्य और असत्य की परख होती है। सत्संग सुखों की खान होती है और सत्संग में आने से गुरुमुखों को मन की शांति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही में ही गुरुमुखों के जो विचार होते हैं, जो दूषित विचार होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते रहते हैं और वह सत्संग में आने से दूषित विचार जो होते हैं वो साफ विचारों में परिवर्तित हो जाते हैं। धीरे धीरे करके जब जीव सत्संग में आता है तो सत्संग में आने से उसके जो दुखी विचार होते हैं वो धीरे धीरे सुखी विचार में बदल जाते हैं और दुख जो है वो सुख के अंदर समा जाता है। गुरुमुखों, समय बहुत रफ्तार से बीता जा रहा है। ये जिंदगी एक गाड़ी है और इसके पहिए समय हैं। पहिए चलते रहेंगे यानी समय बीतता जा रहा है और हमारी गाड़ी जो ये ज़िंदगी की आगे बीतती जा रही है। पहले बचपन का समय था, अब जवानी याद आ रही है और इसके बाद अब बुढ़ापा आ जाएगा। तो बचपन तो खेल कूद में ही हमारा बीत गया, जवानी में हमने काम धंधों में अपना सारा समय बिता दिया और बुढ़ापे में तो शरीर में इतनी जान ही नहीं रहेगी कि हम भक्ति परमार्थ के कार्यों पर लगे। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं कि किसी किस्मत वाले की जवानी ही रंग लाती है, कि वो हम जैसे आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख हैं कि जो अपनी इस जवानी का फ़ायदा और लाभ उठाकर भक्ति परमार्थ के कार्यों में लगे हुए हैं। गुरुमुखों, आज हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है, हम उससे काम ले सकते हैं। कौन सा काम लेना है? भक्ति परमार्थ के काम को लेना है। जो इस शरीर को, जो हमें जन्म मिला है भक्ति परमार्थ के कार्यों को करने के लिए, शरीर तो भगवान ने एक आत्मा के ऊपर ढांचा दिया है, जिससे आत्मा रूपी जो हमें क्या कहते हैं श्वास मिले हुए हैं इस शरीर के अंदर, उस शरीर के द्वारा हम अच्छे कर्म कर सकें, अच्छे लोगों की मदद कर सकें और उस श्वासों की पूंजी से परमपिता परमात्मा का नाम जप पाएं। गुरुमुखों, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। मानव जीवन का, मानव जन्म को पाकर इस संसार में आने का सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य है कि भक्ति परमार्थ का काम करना और आत्म कल्याण करना और इस भव सागर से पार होना और मुक्ति को प्राप्त करना। तो गुरुमुखों, अब ये खुद ही अपने अंदर अनुभव हमें करना है कि ये जो मानव जीवन का सच्चा और असली उद्देश्य है, क्या इसको हम कर रहे हैं? क्या भली भांति हम इस कार्य पर लगे हुए हैं? क्या अगर कार्य पर लगे भी हुए हैं तो हमें सफलता प्राप्त हो रही है? अगर हमें सफलता प्राप्त हो रही है तो हमें ये चीज़ पे रोज परख करनी चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि जितना जितना हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा उतना उतना हम भक्ति परमार्थ के पथ से दूर होते जाएंगे। तभी महापुरुष फरमाते हैं, नहाए धोए से हरि मिले तो नाहूं सौ सौ बार, हरि तो मिले प्यारे निर्मल मन से, प्यारे मन की मैल उधार। तो नहाए धोए से अगर हरि मिलते तो मैं 100 बार नहाऊं, दिन में 100 बार नहाऊं, लेकिन हरि तो प्यारे निर्मल मन से ही मिलते हैं। निर्मल मन कैसे होता है? वो प्रभु परमात्मा, परमपिता परमात्मा के नाम जाप को जपने से ही निर्मल मन होता है। निर्मल मन जन सोए मोहे पावा। मुझे छल कपट वाले जो हैं वो जीव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। महापुरुष अपनी वाणियों में यह फरमाते हैं। इसीलिए हमें वक़्त के महापुरुषों के द्वारा बताए गए नाम को जपना है, उनकी कदर करनी है, क्योंकि महापुरुषों का इस धराधाम पर आने का सच्चा और असली मकसद यही है कि जीव सुख में रहे, आनंद में रहे। सच्चे सुख और सच्ची शांति जो है, सच्ची शांति जो भक्ति की और नाम सुमरण की शांति है, भौतिक वस्तुओं की शांति की बात नहीं कर रहे महापुरुष, सच्ची और आध्यात्मिक शांति और मानसिक शांति की बात कर रहे हैं। वो जो सच्ची और मानसिक शांति है उस पर मनुष्य जो है ये जीव कार्य करें, तभी वह भक्ति की दौलत को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों, ये समय बीतता जा रहा है और इस समय से हमें लाभ ही लाभ लेना है, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो अपने समय को बुद्धिमता तरीके से, अगर समय को बर्बाद करना ही है तो क्यों ना बुद्धि लगा के बर्बाद किया जाए। किसी विद्वान ने कहा है कि अगर समय वेस्ट ही करना है, बर्बाद ही करना है, तो बुद्धिमता तरीके से वेस्ट करो। बुद्धिमता तरीका मतलब समय आपका खाली जा रहा है, उस समय को श्वासों की पूंजी को भजन अभ्यास में लगा दो। आपका समय भी खाली चला गया और वो साथों साथ आपके श्वास की पूंजी भी भक्ति परमार्थ में लग गई। इसीलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन अभ्यास और भक्ति में ध्यान लगाना है, तभी हम वक़्त के महापुरुषों की प्रसन्नता को तो प्राप्त करेंगे ही
और हमारा जो इस मानुष जन्म का जो असली उद्देश्य है, जो हमें संसार में आना हुआ है, वो मकसद भी हमारा पूरा होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।